मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पूरे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा टफ है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इजी लग जाएगा। हालांकि ये है 7.2 एक्सरसाइज का। चलिए इसको देखते हैं पढ़ के। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड करती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध करो कि ए 1/p का होल स्क्वायर बराबर 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ करना है क्या, उसको ध्यान से लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो रेखा का अंतःखंड समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये आपने खूब पढ़ा होगा। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा ab, फिर इसकी गुणा इधर कराओ तो हो जाएगा bx प्लस ay बराबर में 1। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की गुणा उधर हो जाएगी, bx प्लस ay बराबर ab। अब बराबर में 0 बना लो क्योंकि समीकरण बनाना, तो हो जाएगा bx प्लस ay माइनस में ए बी बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर मूल बिंदु है, किससे डाले जा रहे हैं बेटा, मूल बिंदु से डाले गए हैं लंब। तो यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पे लिखोगे मूल बिंदु यानी 0,0 से डाले गए लंब। उस लंब डालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में √a² प्लस b²। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है लंबाई है। अब आपके क्वेश्चन में क्या रखे कि लंबाई को क्या बताया गया, p बताया गया, तो p रख लो d की जगह पे। a का तो a ही दिया, b a की जगह पे क्या दिया है, क्योंकि x के साथ में a होगा तो यहाँ पर x के साथ में क्या है, b है, तो यहाँ पे b रखो। और x1 क्या हो गया 0 प्लस y के साथ में यहाँ पर a रखा तो y के साथ में यहाँ पर a रखो, गुणे में y1 भी 0 है, प्लस c आपका हो गया माइनस का a b, क्या हो गया माइनस का a b बटे में √a को b कर दिया है और b को a कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज क्या हो ही गया। ठीक है, उसके बाद में 0 प्लस 0 माइनस ए बी बटे में √b² माइनस प्लस a²। ठीक है, आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो लिख लो पूरा हल करके कि p बराबर आया माइनस ए बी बटे √b² प्लस a²। यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्टेप बाय स्टेप समझ गए बच्चों, ठीक है, वरना ये सवाल बाउंस हो जाएगा आपके। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लो इस पक्ष का, फिर इसका भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, इधर जो है p² बराबर आ गया आपका a² b², क्योंकि स्क्वायर में माइनस हट जाता है, और यहाँ बचा b² प्लस a²। यहाँ पे लिखो पलटने पर, किसे पलटने पर, इसे पलट दो। पलटने पर क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया बच्चों, बस आ ही गया, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा में बनाए रखिए, अभी हो जाएगा। पलट दो तो 1/p² हो जाएगा बराबर में b² प्लस a² बटे में a² और b²। इसको अलग अलग करके लिख लो, 1/p² बराबर, क्योंकि b का भी स्क्वायर जो है वो आपका यहाँ पर a² और b² रहेगा, अब प्लस में a² का भी आपका एलसीएम जो है a² b² रहेगा। ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर 1/p² अपॉन में 1/a² प्लस 1/b²। आपको यही सिद्ध करना था। दी गई आकृति, पहले आकृति बना लो भाई। ये कुछ इस तरह से आकृति है, नाम है ए बी सी डी और ये ओ। ठीक है, ये दिया है। अब इसको पढ़िए, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी
OACB है, OACB, ठीक है। एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। इसको लिखते भी चलो, यहाँ पे लिखेंगे गिवन यानी दिया है। OD बराबर आपको पहले दिया है, O से D तक की दूरी आपको कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दे रखी है जिसका नाम हम R लिख लेते हैं। R दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, तो हमें पता है केंद्र जो है O है, जो कि चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर, छायांकित भाग ज्ञात करो। छायांकित भाग ज्ञात करना, ठीक है। अब छायांकित भाग कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लो। पहले सबसे पहले आपको बता दूं फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 पाई का मान आपका है 22/7 और R आपका है 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। दशमलव हटाइए, नीचे जीरो बढ़ा लीजिए। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, एक होता ही है, दशमलव हटा 1 0, दशमलव हटा 1 0। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा आपका, तो आ जाएगा यहाँ पर 11 सत्ते 77 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे, छायांकित भाग में से OA, यहाँ पे लिखो OACB, कहाँ है OACD में से ये पूरा पता चला हमें 77, कितना पता चला 77/8 ये पता चला। अब उसमें घटा किसे देंगे, त्रिभुज ODB को, ODB को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छायांकित भाग, यानी छायांकित भाग कौन सा था हमारा, ये वाला है। तो छायांकित भाग ये वाला नीला वाला हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये तो हमने निकाली, इसलिए 77/8 है, माइनस इसका फार्मूला लगा देते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 77/8 गुणे 1/2 गुणे आधार हमारा है 3.5 बटे 1 बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, गुणे में, और आपकी ऊंचाई जो है वो 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिज्या थी 3.5 और ये ऊंचाई है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसलिए आधार और ऊंचाई का फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो क्या आया 77/8, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओ, 7 एकम 7 बटे में 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 8, तो 8 इधर 8 इधर, 8 से 8 खत्म, 77 का 77, तो चक्कू 8, 4 4 सत्ते 28। इसको जब आप घटाओगे तो आएगा 49/8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर रहा।